तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही क्लास में पढ़ाया था आपको योजना आयोग, तो उससे पहले हम आपको पता है कि एक आर्थिक नियोजन अध्याय होता है अर्थशास्त्र में, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आर्थिक नियोजन में पहले मैंने योजना आयोग पढ़ाया था, तो आज पढ़ा रहा हूँ मैं आपको राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब इसका महत्व क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसकी संरचना क्या है और यह कैसी संस्था है, इसके बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ फिर जानेंगे एनडीसी के मूल उद्देश्य और मूल उद्देश्य के बाद उसके कार्य। तो देखो, एनडीसी की स्थापना केसी नियोगी समिति के द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान की थी। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई है। अब यह कैसी संस्था है? तो इस संस्था का जो रूप है, यह एक संविधानेतर संस्था है और परामर्शदात्री है। संविधानेतर और परामर्शदात्री संस्था है। अब पूछा जाता है कि इसकी संरचना कैसे बनी हुई है। तो देखो, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं। इसके सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक। दूसरा, योजना आयोग के सभी सदस्य। तीसरा, केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी केंद्र के मंत्री इसमें शामिल होते हैं। तो संरचना क्या है? पहला, अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होंगे? वही प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा, यूटीज और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं यानी सीएम होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, योजना आयोग के सभी सदस्य होते हैं। चौथा, केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है। अब पूछा जाता है मूल उद्देश्य क्या थे इसकी स्थापना के? मूल उद्देश्य था केंद्र एवं राज्यों को एक साथ लाकर राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं को तय करना। ये इसका मूल उद्देश्य था, क्योंकि इससे जब केंद्र और राज्य एक साथ आएंगे तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। और इससे क्या है कि राज्यों को अपना एक हिस्सा जो है उसके लिए लड़ाई और भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आर्थिक नियोजन कहाँ से लिया गया था? सोवियत संघ से लिया गया था। आर्थिक नियोजन का स्वरूप ही विकेंद्रीकृत था। तो विकेंद्रीकृत होने के कारण अब इसमें केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब कहने का मतलब है केंद्रीकरण यानी केंद्र के हाथ में नहीं होनी चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। राज्यों को भी हिस्सा होना चाहिए, राज्यों का भी एक महत्व होना चाहिए इसमें। तो इसी वजह से इसमें क्या किया गया है, केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं को तय करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है। अब इसके कार्य कौन कौन से हैं? तो देखो, राष्ट्रीय योजना यानी पंचवर्षीय योजनाओं को विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप प्रदान करना। दूसरा, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन करना। तीसरा, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना। ये इसके कार्य हैं। अब चौथा जो कार्य हो जाता है वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय विकास में जन सहभागिता और प्रशासनिक दक्षता को सुधारना। ये इसका महत्व है। अब पूछा जाता है क्या इसका आज के समय पर महत्व है? नहीं, आज के समय पर तो नीति आयोग आ गया है। जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था योजना आयोग वाली में, योजना आयोग की जगह पर कौन सा आ गया है? नीति आयोग आ गया है। तो इसमें आज के समय पर इसका क्या महत्व है, ठीक है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो जो जो मैंने अभी बताया है उससे एक बार लिखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, किसकी सिफारिश पे सिफारिश की गई थी इसकी? केसी नियोगी समिति द्वारा जो योजना आयोग की सिफारिश हुई थी उसी की ये हुई थी। अब स्थापना 6 अगस्त 1952 को। यह स्वरूप कैसा है इसका? स्वरूप फॉर्मेट यानी संविधानेतर यानी संविधान में से हट करके जो संविधान से इतर है, ठीक है। और परामर्शदात्री संस्था
दात्री संस्था। अब पूछा जाता है, चलो ये तो हो गए इसकी स्थापना से संबंधित, अब संरचना, संरचना कैसे बनी है, यानी इसकी जो बॉडी है वो कैसे निर्मित की गई है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, वो योजना आयोग वाला ही सीन है, एक अध्यक्ष होता है जो कि अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, इसके पीएम, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष। अब सदस्य, सदस्यों में कौन होते हैं, सदस्यों में जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला, सभी राज्यों के सीएम एवं यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटीज के उपराज्यपाल एवं उपराज्यपाल या प्रशासक। दूसरा कौन से होते हैं, योजना आयोग के सदस्य, आयोग के सदस्य। अब तीसरा जो होता है वो कौन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक, अब ये हो गया इसके सदस्य हो गए, यानी इसकी संरचना हो गई। संरचना में एक अध्यक्ष होता है और सभी राज्यों के सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटीज के उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं, योजना आयोग के सदस्य होते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी केंद्र के जितने भी मंत्री होते हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। अब ये उपराज्यपाल कहाँ के होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं दिल्ली के, बाद बाकी के इसमें प्रशासक भाग लेते हैं। अब पूछा जाता है इसके कार्य क्या हैं, तो कार्य मैंने सबसे पहले क्या बताया था, योजनाओं को तैयार करने के लिए इस पर विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप प्रदान करना। तो पहला कार्य, अगर यहाँ जगह हो तो देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। चलो कार्य यहाँ से मैं लिखता हूँ, कार्य, पहला कार्य कौन सा है, तो पहला कार्य योजनाओं यानी योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को विचार विमर्श के बाद, किसके बाद, विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप प्रदान करना, आई समझ में। यानी योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप प्रदान करना पहला कार्य है। राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले यानी राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करना। दूसरा, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली
आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों का मूल्यांकन। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, अब देखो, अब राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन करना, तीसरा कार्य। तो यानी तीसरा कार्य क्या हो जाता है, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन करना। तो ये तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य हैं ये। अब इसके बाद कहने को तो मैं एक दो कार्य इसमें जोड़ सकता हूँ। राष्ट्रीय विकास में जन सहभागिता एवं प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, चौथा जो कार्य हो जाता है, इसमें दिख रहा होगा शायद, राष्ट्रीय विकास में जन सहभागिता एवं प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना। यानी इसमें क्या है, नेशनल डेवलपमेंट में पब्लिक इंटरेस्ट एवं एडमिनिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी में रिफॉर्म करना। ठीक है। तो अब क्या होता है, ये कार्य हो गए, कार्य किसके हो गए, राष्ट्रीय विकास परिषद के। अब कार्यों को एक बार और देख लेते हैं, तो कौन कौन से कार्य हैं, देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य, तो यानी योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप प्रदान करना, यह पहला कार्य हो जाता है। दूसरा कार्य क्या हो जाता है, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों का मूल्यांकन करना। तीसरा कार्य राष्ट्रीय योजना के संचालन का मूल्यांकन करना। चौथा जो कार्य हो जाता है, कार्य तो पहले ही तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं पर लेकिन चौथा को समझ लो, तो यानी राष्ट्रीय विकास में जन सहभागिता एवं प्रशासनिक दक्षता को सुधारना, ये इसके कार्य हो जाते हैं। अब इसके बाद पूछते हैं कि इसका आज के समय में कोई अस्तित्व बचता है। हाँ, ये बात सही है, ये क्वेश्चन आज के समय में उठता भी है और इसका एक महत्व भी है। तो यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का आज के समय में क्या महत्व है, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि योजना आयोग का जब वो समापन किया गया था तो उसकी जगह पर आया था नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या हुआ है, तो ये योजना आयोग के कार्यों को देखता है। ऐसे नीति आयोग के कार्यों को देखने के लिए प्रशासी परिषद बनाई गई है। तो कहने का मतलब योजना आयोग के लिए बनाई गई थी एनडीसी और नीति आयोग के लिए बनाई गई है प्रशासी परिषद, जिसे गवर्निंग काउंसिल कहा जाता है। तो पहले तो इसको उतारो, फिर उसके बाद आगे मैं बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, उम्मीद है ये सारा उतार लिया होगा। चलो अब मैं दोनों में अंतर बताऊंगा, तो अब नोट डाल के लिखना आप। नोट डाल के क्या लिखना है उसे मैं अभी 1 मिनट में बताता हूँ। इसे साफ कर दूं। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाँ, वर्तमान में एनडीसी के स्थान पर अब देखो नोट क्या डालना है, नोट डालना है वर्तमान में एनडीसी, एनडीसी मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पर क्या आ गया, योजना आयोग,
के स्थान पर नीति आयोग की प्रशासी परिषद क्या है भाई, ध्यान से सुन लेना। प्रशासी परिषद जिसे जीसी, जैसे इसे एनडीसी कहा जाता है ना, इसे जीसी, गवर्निंग काउंसिल, जीसी यानी गवर्निंग काउंसिल, यानी एनडीसी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नीति आयोग की प्रशासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल। राज्य विकास संवाद का प्रमुख मंच बन गई है, यानी एनडीसी के स्थान पर नीति आयोग की प्रशासी परिषद क्या बन गई है, राज्य विकास संवाद का प्रमुख मंच बन गई है। तो देखने के लिए और समझने के लिए इसमें समझ लेना, एनडीसी के स्थान पर, एनडीसी किसके मतलब एक मंच था, संवाद मंच था, वो योजना आयोग का संवाद मंच था, क्योंकि उसमें केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर राष्ट्रीय विकास के हितों को तैयार करना था। तो इसमें अब क्या किया जा रहा है, एनडीसी की जगह पर कौन सा आ गया, नीति आयोग की प्रशासी परिषद। प्रशासी परिषद क्या बन गई है, वो राज्य विकास संवाद का प्रमुख मंच बन गई है। अब सोचते हैं तो एनडीसी, अब जो अगली हेडिंग डालते हैं हम, एनडीसी और जीसी में अंतर क्या है। तो एनडीसी और जीसी में कोई बड़ा अंतर नहीं है। एनडीसी वर्सेस जीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद और जीसी में अंतर, चलो मैं लिख देता हूं यहां पर कोष्ठक में, राष्ट्रीय विकास परिषद एवं प्रशासी परिषद में अंतर। राष्ट्रीय विकास परिषद एवं प्रशासी परिषद में अंतर, देखो दोनों में जटिल एवं सूक्ष्म अंतर है। एनडीसी में क्या होता है, राज्यों की असहमति का कोई महत्व नहीं है, और इसमें प्रशासी परिषद में क्या होता है, नीति आयोग की जो प्रशासी परिषद है इसमें क्या होता है, विकास संबंधी निर्णय में राज्यों के बहुमत के आधार पर ही इसका क्या होता है, समायोजन यानी निर्णय लिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि बहुमत के माध्यम से ही तय किया जाता है। राष्ट्रीय विकास के जो निर्णय होते हैं जीसी में, वो बहुमत के माध्यम से तय किए जाते हैं, और एनडीसी में क्या होता था एनडीसी में क्या होता है, राज्यों की असहमति का कोई महत्व नहीं था। लेकिन जीसी में यानी प्रशासी परिषद में क्या है, राज्यों की असहमति का महत्व है, क्योंकि जो विकास संबंधी निर्णय हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, राज्यों के बहुमत के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तो आई बात समझ में, क्या अंतर है, दोनों में सूक्ष्म अंतर ये है, राष्ट्रीय विकास परिषद और प्रशासी परिषद में अंतर है। क्या है इसमें अंतर, वो है एनडीसी में राज्यों के बहुमत का कोई महत्व नहीं था। तो कहने का मतलब, और जीसी में क्या होता है, जो निर्णय लिए जाते हैं वो किसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, जीसी यानी प्रशासी परिषद, नीति आयोग की प्रशासी परिषद में निर्णय जो लिए जाते हैं राज्यों के बहुमत के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। तो इसमें लिखना क्या है, पहला अंतर, इसमें सूक्ष्म एवं जटिल अंतर है। इसमें सूक्ष्म एवं जटिल अंतर है। अब जटिल अंतर कौन सा है, देखो इसमें लिखते क्या है, एनडीसी मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी में राज्यों की असहमति
असहमति का कोई महत्व नहीं था। लेकिन पहला, दूसरा पॉइंट, लेकिन जीसी यानी प्रशासी परिषद, जीसी में विकास संबंधी निर्णय, आई बात समझ में, विकास संबंधी निर्णय, विकास संबंधी निर्णय राज्यों के बहुमत के आधार पर तय किए जाते हैं, आधार पर तय किए जाते हैं। आई बात समझ। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों में जो अंतर है वो सूक्ष्म अंतर है। इसमें जो अंतर सूक्ष्म क्या है, इसमें जो निर्णय हैं वो किसके आधार पर लिए जाते हैं, इसमें जो निर्णय हैं जीसी में विकास संबंधी निर्णय राज्यों के बहुमत के आधार पर तय किए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, लेकिन एनडीसी में राज्यों की असहमति का कोई महत्व नहीं था, यानी इसके बहुमत का एनडीसी में कोई महत्व नहीं था। अब जो दूसरा तीसरा पॉइंट, सॉरी जो तीसरा पॉइंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीसी नीति आयोग का अभिन्न अंग है, का अभिन्न अंग है। लेकिन एनडीसी के साथ, एनडीसी का योजना आयोग के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था, ना आयोग के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं। आई बात समझ में? एक बार और दोबारा समझ लेते हैं, नहीं आई होगी तो समझ में। तो देखो, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद और प्रशासनिक परिषद में क्या अंतर है, इसमें सूक्ष्म एवं जटिल अंतर है। सूक्ष्म और जटिल अंतर कौन सा है, एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद में असहमति का कोई महत्व नहीं था, लेकिन वहीं प्रशासनिक परिषद में जो निर्णय हैं राज्य के विकास संबंधी निर्णय राज्यों के बहुमत के आधार पर तय किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है इसमें तीसरा पॉइंट हो जाता है जीसी यानी प्रशासनिक परिषद नीति आयोग का अभिन्न अंग है, लेकिन एनडीसी का योजना आयोग के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था। ये था, तो ये था हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। उसके साथ साथ मैंने कुछ नीति आयोग के पॉइंट भी पढ़ा दिए हैं, लेकिन इसके बाद हम मतलब पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे, और जैसी पंचवर्षीय योजना खत्म होंगी ना तो मैं उसके बाद नीति आयोग को फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और आगे की क्लास में देखना, और जो कोई कमी हो तो कमी बता के चलना। भाई यहाँ पर साउंड की कमी है या किसी कमी है तो थोड़ा साउंड में थोड़ी दिक्कत होगी। मेरा माइक थोड़ा चीप क्वालिटी का ले लिया है, थोड़ा इसमें सुधार करूँगा, नया माइक खरीदूँगा। ठीक है, अगर सपोर्ट मिली तो और भी कुछ खरीद लूँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।